का जिंदगी बख्श कलाम, जो छुटकारा देने वाला, जो जिंदगी देने वाला, जो सलामती देने वाला, जो बरकतें देने वाला, जो शिफा देने वाला है, वो आपके लिए लेकर हाजिर हूं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अजीजों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जो भी हम ये सब कुछ आज सेलिब्रेशन का दिन है और सबका गीत गाने को भी दिल करता है, कुछ बोलने को भी दिल करता है। दैट्स ओके। और मैं कोशिश करूंगा कि पूरे टाइम पर ही हम ख़त्म करें, ज़्यादा टाइम ना हो। चंद एक बातें खुदा उनके कलाम में से भी हम सीखेंगे। और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ सबके लिए, बच्चों के लिए ख़ास कर सिस्टर डाला के लिए, सिस्टर अनीला के लिए कि उन्होंने बच्चों के साथ मेहनत की। अभी शुरुआत थी, पहली दफ़ा था उनका सब कुछ, और जो जैसे जैसे हमें पता लगता है कि क्या क्या कमी कमज़ोरी है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए उनको उस तरीके से सिखाया जाएगा और उस तरीके से बताया जाएगा। मगर खुदा उनके लिए शुक्रगुजारी के लिए, बच्चों के लिए एक बार फिर ज़ोरदार तालियां बजाएंगी। सिस्टर अनीला के लिए, सिस्टर डाला के लिए ज़ोरदार तालियां। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और जो कुछ पास्टर मैक्सवेल ने बोला, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम इस लायक नहीं है। और जैसे वो कह रहे थे कि मैंने पास्टर डेरिक को, मामू मामी को अपनी डिग्रियां दिखाई और ये सब कुछ, तो डिग्रियों का आई डोंट केयर, मगर केयर मेरी ये है कि कोई अवेलेबल है खुदावन के कलाम को दुनिया में लेकर जाने के लिए। दैट्स व्हाट आई सी। आई मीन, मेरे पर पहले भी इल्ज़ाम है कि पाद साहब, आपके पास 2-3 पास्टर हैं, आपने कभी उनकी डिग्रियां देखी हैं? कभी उनकी क्वालिफिकेशन देखी है? आपने उनकी कोई ऑर्डिनेशन देखी है कि वो पास्टर हैं भी नहीं, उन्होंने कोई पढ़ाई भी की है कि नहीं? मैंने कहा नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ज़रूरत है कि खुदावन के लोग जो अवेलेबल हैं खुदावन की कलाम को, खुशखबरी के कलाम को प्रीच करने के लिए। आई जस्ट वांट टू डू दैट। आई मीन हालेलुया, आई जस्ट वांट टू डू दैट। और हम खिदमत है, वी आर फेलो वर्कर्स इन दैट विनियर्ड। खुदावन के उस पाकिस्तान में, उस खेत में काम करने वाले। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने एक बात जो कही थी 2000 साल पहले अपने शागिर्दों से कही थी कि फसल तो तैयार है, फसल तो बहुत है, फसल पकी हुई है, पर मजदूर थोड़े हैं। मजदूर थोड़े। फिर उस वक्त भी खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि फसल के मालिक से दुआ करो कि मजदूर भेजे। और अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, फसल अभी भी बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। आमीन। मजदूर थोड़े हैं, काम करने वाले थोड़े हैं। और इसमें कोई सीनियर जूनियर का कोई चक्कर नहीं है। खेत में काम करने वाले। खुदा यीशु मसीह ने एक जो पैराबल दी थी, एक तमसील बताई थी कि एक मालिक था जो पाकिस्तान था, उसका विनियर्ड था और खेत था, उसमें बाग में उसने काम करने वालों को बुलाया। काम करने वालों को बुलाया और जो सुबह जिनको लेकर आया उनके साथ उसने 2 दिनार ठहराए। उनके साथ जो भी उसने उनकी जो सैलरी ठहराई कि सारा दिन काम करेंगे तो आपको ये मिलेगा, तो उसने वो आए लोग और काम करना शुरू किया। उसके बाद उसने फिर भेजा लोगों को, अपने नौकरों को, कि और लोगों को लेकर आओ, जो कोई जिनके पास काम नहीं है उनको भी लेकर आओ, लगाओ। और लेकर आया, दोपहर को भी, फिर शाम तक, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे रह गए हैं, फिर उसने भेजा कि और लोगों को लेकर आओ कि यहाँ पर काम है, अभी कोई जिनके पास काम नहीं उनको लेकर आओ। तो जब उसने एंड पर जब वो सबको सैलरी देने लगा, वो उस सारा दिन की वेजेस जो थी, सारा दिन का जो उसने 2 दिनार ठहराए थे वो देने लगा, तो जिसने 2 घंटे काम किया था उसको भी उसने उतना ही दिया, जो सुबह से काम कर रहा था उसको भी उसने उतना ही दिया। तो इसमें खुदावन के खेत में सीनियर जूनियर नहीं, और ब्लेसिंग्स जो है वो सब की बराबर हैं, बट अवेलेबल। अ पर्सन हैज टू बी अवेलेबल। अवेलेबल होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए और सरेंडर किया हुआ हो जिसने अपने आप को खुदावन यीशु को, तो उसको वो सेम ही सैलरी मिलेगी, चाहे कोई 50 साल से मिनिस्ट्री में है, चाहे जिसने आज मिनिस्ट्री शुरू किया, उसके लिए बरकतें सेम है। हालेलुया, प्रेज गॉड। देयर इज नथिंग दैट मैं सीनियर हूं या मेरे साथ कोई और सीनियर है, कोई जूनियर है। नो, इट्स ऑल द ब्लेसिंग्स आर सेम, बट खुदावन देखता है कि कौन पूरे दिल से उसकी खिदमत कर रहा है। उसकी खिदमत कर रहा है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और सिस्टर डाला ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि हम जो जिन मुल्कों से आए हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, वहाँ पर चर्चेज में बैठने की जगह नहीं है, लोग बाहर खड़े होते हैं। हम बचपन में हम भी याद है, आपको भी याद होगा, हम बड़े में होश में भी अपने, कि लोग खासकर गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस पर भी बाहर खड़े होते थे, आधे लोग बाहर होते थे।
2-2 3-3 सर्विसेज होती थी, मगर आधे लोग बाहर खड़े होते थे। और अभी भी ऐसा ही है, चर्चिस में वहां पर जगह नहीं है, पर यहां पर बैठने के लिए जगह बहुत है। हम इस मुल्क में हैं तो पर बैठने वाले कम हैं, तो कोशिश करनी है हमने, दुआ करें, खुद भी खुदावन के घर में आए। जो कुछ बच्चों से आज हमने सबक सीखा है, खुद भी खुदावन के घर में आए और किसी को भी ला सकें तो लेकर आए। खुदावन सबको बरकत देगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। आइए अपने सरों को खुदावन की हुजूरी में झुकाते हैं और आज चंद एक बातें खुदावन के कलाम में से सीखते हैं अपने लिए, अपनी नसीहत के लिए। और इस रेज़रेक्शन डे पर खुदावन यीशु मसीह के जी उठने के दिन को हम जब सेलिब्रेट करते हैं तो हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हुए हम खुदावन से आज दुआ करते हैं कि खुदावन अपने कलाम को नाजिल कर, अपनी कुव्वत को, अपनी कुदरत को, अपने जी उठने की कुदरत को नाजिल कर, ताकि खुदावंद के लोग आज उसकी पावर ऑफ रेज़रेक्शन से भर कर अपने घरों को जाए। आज अपने खुदावन के लोग उसकी बरकतों को लेकर जाए, शिफा को, सलामती को, उसकी रेज़रेक्शन पावर के बेनिफिट्स को आज उनको लेकर जाएं अपने घरों को, और कभी भी प्यासे ना हो, कभी भी भूखे ना हो। हालेलुया, क्योंकि खुदावंद आज सबको उस नेमत से मालामाल करता है जो उसने 2000 साल पहले हम सब के लिए अपनी जान देकर उसने हम सब के लिए उस नेमत को बल्कि वो जिंदगी की नेमत, हमेशा की जिंदगी की नेमत, वो गिफ्ट, बख्शिश जो है, उसके लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। मैं अपने आप को और तमाम अपने हम खिदमत भाइयों को, खादमों को खुदा उनके पास लाता और खुदा उनकी शुक्रगुजारी में झुकता। तमाम बच्चों ने जिन्होंने खुदा उनकी शुक्रगुजारी की है और जो कुछ गीत गाया है और जो कुछ हमारी नसीहत के लिए, बल्कि बड़ों की नसीहत के लिए जो कुछ उन्होंने ड्रामेटाइज़ किया है, उन अल्फाज को हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। इन सब बच्चों के लिए और उनके माँ बाप के लिए जिन्होंने अपने आप को डेडिकेट किया कि वो बच्चों को खुदा उनके घर में भेजेंगे खुदा उन यीशु की तालीम पाने के लिए। हम सब के लिए बरकत मांगते और दुआ करते हैं कि सबको खुदा उन बरकत दे और तौफीक दे कि हर संडे को, हर इबादत में खुदा उन उस सब लोगों को लेकर आए और लोग अपने आप को पूरे तौर पर खुदा उनकी हुजूरी में सरेंडर करें। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अजीजों, बहुत से लोगों ने मेट्रोपॉलिटन न्यू रिवाइवल क्लीसिया को भी हैप्पी रेज़रेक्शन डे कहा है, जो हमारे साथ दुनिया भर से लोग हमारे साथ फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, उन्होंने मैसेजेस भेजे हैं, फ़ोन कॉल्स हमें आई हैं कि अपनी कलीसिया को भी हमारी तरफ से हैप्पी ईस्टर बोलना, हैप्पी रेज़रेक्शन डे बोलना। उनके लिए हम दुआ करते हैं, आपके खादमों के लिए, पास्टर के लिए, वर्शिप टीम के लिए, सब के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद आप सबको बरकत दे। उन लोगों ने ऐसा पैगाम भेजा आपके लिए और हम भी उन सब लोगों को कलीसिया की तरफ से, मैं अपनी फैमिली की तरफ से, चर्च की तरफ से सबको आज खुदावंद यीशु मसीह की जी उठने का दिन मुबारक कहता हूँ। हैप्पी रेज़रेक्शन डे, हैप्पी ईद क़यामत और मसीह आपको कबूल हो, आप तक ये इसकी खुशियाँ पहुँचे, उसके जी उठने की कुव्वत और कुदरत आप तक पहुँचे। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। और हमारी यहाँ पर एक सिस्टर हैं, सिस्टर आशा पैट्रिक और उनका बेटा जॉन, उन्होंने भी आपके लिए बहुत सी ईस्टर की खुशियाँ मुबारकबाद उन्होंने भेजी है कि मेरी तरफ से भी कलीसिया को मुबारकबाद दे देना। अब बहुत से हमारे चर्च मेंबर्स ऐसे हैं जिनको हमने अभी तक कभी देखा भी नहीं है, मिले भी नहीं है, फ़ोन कॉल्स पर ज़रूर, क्योंकि फेसबुक है, यूट्यूब है, सब कुछ है, हमारे पास इतलात आती हैं, हमारे पास मैसेजेस आते हैं, और तो बट हम अभी तक बहुत सारे ऐसे उनमें से सिस्टर आशा पैट्रिक भी यहीं कोनी आइलैंड के किसी एरिया में रहती हैं, मगर आज तक हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। और उनका बेटा जॉन, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हुए बाकायदगी चर्च सर्विस अटेंड करते हुए, जिसी के तरीके से हज़ारों लोग, इट्स नॉट हंड्रेड्स, सैकड़ों नहीं, हज़ारों लोग इस सर्विस को अटेंड करते हैं। आई मीन एवरी संडे की सर्विस को, एवरी वेडनेसडे सर्विस को हज़ारों लोग, सैकड़ों नहीं, मैंने इस पे से सैकड़ों नहीं, हज़ारों लोग अटेंड करते हैं, लोग बरकत पाते हैं। हमारे पास मैसेजेस आते हैं और गुड फ्राइडे की इबादत के लिए भी बहुत से मैसेजेस आए कि खुदा के कलाम के वसीला से, वर्शिप के वसीला से बहुत से लोगों को बरकत मिली है। आमीन, प्रेज गॉड,
हालेलुया। हम खुदावंद के कलाम में चलते हैं और पहला करंथियों उसका 15वां बाब 15th चैप्टर, 1 Corinthians चैप्टर 15, उसकी अगर हम पहली आयत से पढ़ें, हम हर ऑलवेज हम जो ईस्टर स्टोरी है, रेजरेक्शन डे स्टोरी है, हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। आज भी थोड़ी सी पढ़ेंगे, उस पर गौर भी करेंगे। और हमने आज सुबह भी 3 इंजीलों में से डिफरेंट स्क्रिप्चर्स रीड किया। आज हम सनराइज सर्विस भी हमने की थी। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, जितने लोग भी हम थे, खुदा उनकी बड़ी गर्मजोशी के साथ खुदा उनकी तारीफ़ की, सताइश की, दुआ की, खुदा उनके कलाम को पढ़ा और हमने उसको सुबह सुबह एंजॉय किया। अब बेशक थोड़ा सा मुश्किल था सुबह 4 बजे उठना मगर और 5:30 पे चर्च पहुंचना, मगर जो जितने भी आए हम सब आए, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते, खुदा ने हिम्मत दी और उसके बाद दोबारा दोपहर को भी चर्च आ सके। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं अपनी ऐनक ले लूं क्योंकि शायद मैं हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पहला करंथियों उसका 15वां बाब 15th चैप्टर ऑफ 1 Corinthians, वहां पर अगर पहली आयत से हम पढ़ें तो लिखा है, अब ए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जिताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को ये कहता है कि जो खुशखबरी मैंने तुम्हें बताई, जो खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी तुम्हें बताई, जो कलाम, जो इंजील, जो गुड न्यूज़ तुम तक मैंने पहुंचाई है, वो मैं फिर से तुम्हें उसको ब्रीफली तुम्हें बताता हूं कि वो क्या है। तुमने सुनी, उसको कबूल किया, रिसीव किया, तुम सेव हुए, तुमने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, उसके ऊपर ईमान लेकर आए, उसके बेटे बेटियां बन गए, उसकी कलीसिया, उसका बदन बन गए और उस पर अभी तक कायम हो। हालेलुया, और अभी तक कायम हो। खुदावंद के लोग वो मुबारक हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते और तौबा करते, कबूल करते, उसको अपनी जिंदगी में लेकर आते और फिर उस साल्वेशन के उस स्टेप को जो उन्होंने लिया, उस पर वो कायम रहते हैं, उसके ऊपर वो ठहरे रहते हैं और उससे कभी इधर उधर हटते नहीं हैं। इसलिए वो लोग फिर बरकत पाते हैं। उनकी जिंदगियों में मुसीबतें, परेशानियां आती हैं पर वो भी ठहरती नहीं है, क्योंकि वो ठहरे हुए हैं खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी पर। हालेलुया, प्रेज गॉड। उनकी जिंदगियों में मुसीबतें आएंगी। ये मसीही जिंदगी जो है वो कोई लग्जरी जिंदगी का कोई वादा नहीं है उसमें, मगर एक फतहमंदी का, एक जय होने का, एक विजय होने का और एक विक्ट्री का जरूर वादा है कि हम पर कोई हमला हो, किसी मसीही पर, खुदा के बेटे या बेटी पर कोई हमला हो तो वो उस पर फतह हासिल करता है, क्योंकि हमारा खुदा हमारी जंग लड़ता है और वो फतहमंद है, अपने लोगों को फतह से बढ़कर गलबा देता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और इसीलिए वो जो कोई भी मुसीबत आए, कोई तंगी आए, कोई बीमारी आए, कोई परेशानी आए, कोई अंधेरा आए, कोई इब्लीस आए, कोई बदरू आए, कुछ भी आए, वो कायम नहीं रहेगी अगर खुदा उनका बंदा जिसने खुशखबरी को एक्सेप्ट किया है, इंजील को, गुड न्यूज़ को, सुसमाचार को एक्सेप्ट किया है और उस पर ठहरा हुआ है। हालेलुया, उस पर ठहरा हुआ है, उसके जिंदगी में कोई मुसीबत जो है वो ठहर नहीं सकती। ये मेरी गवाही है, मेरे खानदान की गवाही है, मेरी वाइफ की गवाही है, हमारी ये गवाही है। हालेलुया। और आप में से बहुत सारों की ये गवाही हो सकती है कि अगर आप यीशु मसीह की खुशखबरी पर जो आपने एक्सेप्ट की है, उसको कबूल किया और आपने रास्तबाजी का स्टेप भी लिया, बपतिस्मा भी लिया और उसके साथ चलने की इरादा भी किया और आप उसी पर कायम हैं, ठहरे हुए हैं, तो अजीजों, मेरा ईमान है कि आपकी जिंदगी में भी ये गवाही होगी। हालेलुया। किनकी जिंदगी में वो गवाही है? जो ठहरे हुए हैं उस कलाम पर जो उन्होंने सुना, कबूल किया और उसको एक्सेप्ट करके ठहरे हुए। तो पौलुस रसूल यही कहता है कि मैं तुम्हें अजीजों, तुम्हें मैं ये बताता हूं कि तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो,
उसी के वसीला से तुमको नजात भी मिलती है, बशर्ते के, शर्त जरूर है, कंडीशन जरूर है। आई डोंट नो व्हाट, मैंने कुछ और प्रिपेयर किया हुआ, तो खुदा का पाक रूह कुछ और किसी डायरेक्शन में इस कलाम को लेकर जा रहा है। उसी के वसीला से तुमको नजात भी मिलती है, बशर्ते के, एक कंडीशन है, वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो। आई मीन जो खुशखबरी ऑफ कोर्स इंग्लिश में उसको गुड न्यूज़ बोलते हैं, मगर ये जो खुशखबरी का यहाँ पर जो मीनिंग है, ये इंजील है, गुड न्यूज़ है, गॉस्पल है। ये यहाँ पर जो जिसका वर्ड खुशखबरी लिखा हुआ है, यहाँ पर ये इंजील के बारे में लिखा हुआ है, कुछ गॉस्पल के बारे में, सुसमाचार के बारे में लिखा हुआ है। आई मीन गुड न्यूज़ यही है। वो क्या है गुड न्यूज़? हम आगे चलते देखते हैं। उसके वसीले से तुमको नजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी याद रखते हो, और वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ अगर खुशखबरी को हम याद ही नहीं रखते और उस पर कायम नहीं रहते, तो इट इज इन वेन, वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम। एक मसीह होते हुए हम अपना टाइम जाया कर रहे हैं। हम खुदावन की खुशखबरी को रिजेक्ट करके, जैसे लिखा ना कि हम कल बात कर रहे थे कि गुड फ्राइडे को, कि जो लोग मज़ा चख चुके हैं, जो लोग उसकी रोशनी को देख चुके, अगर वो बरगश्ता हो जाए, बैकस्लाइड हो जाते हैं, तो उनके लिए उनको फिर सेव करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो खुदावन यीशु मसीह को दोबारा से मसलूब करते हैं और उसको एलानिया जलील करते हैं। तो इसलिए अजीजों, हमें कायम रहना, स्टेबल रहना ज़रूरी है, जिस पर हमने जिस वजह से हम मसीही ईमान को हमने पाया और नए सिरे से पैदा हुए। आगे चलते हैं। लिखा है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह, ये ईस्टर का मैसेज, ये खुशखबरी, ये गॉस्पल, ये हम हर साल प्रीच करते हैं, हर रोज प्रीच करते हैं, हर दिन प्रीच करते हैं, हर संडे को प्रीच करते हैं। ये क्या खुशखबरी है, क्या इंजील क्या है, इंजील किसको कहते हैं? वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह, वो तीसरी आयत में लिखा है, 15 बाब, पहला करंथियों 15 बाब तीसरी आयत, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। किताब मुकद्दस के मुताबिक, क्योंकि किताब मुकद्दस में बहुत सी ज़बूरों में और बल्कि पैदाइश की किताब से, तौरात से लेकर नबियों के सहीफों में, ज़बूरों में, सब जगह पर बहुत सी पेशन गोइयां हैं कि खुदावन यीशु मसीह किस तरीके से वो हमारे लिए नजात का बायस बनेगा। जैसे जब तौरात में हम पढ़ते हैं, पैदाइश की किताब में, कि खुदावन यीशु मसीह ने जब वो औरत को खुदावन यीशु मसीह ने इब्लीस को कहा कि तू अपने सारी उम्र अब खाक चाटेगा, पेट के बल चढ़ेगा, और औरत की नस्ल जो है वो उसके सर को कुचलेगी, वो उसकी एड़ी पर डसेगा, पर वो अपने पांव से औरत की नस्ल जो है उसको कुचलेगी। तो ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेशन गोई है वहां पर, आमीन, औरत की नस्ल से, कि औरत की नस्ल उसके सर को कुचलेगी। और उसके बाद लिखा है कि किताब मुकद्दस के मुताबिक वो मुआ। और आगे लिखा है चौथी आयत में, और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। तीसरे दिन वो भी किताब मुकद्दस के मुताबिक, जो कुछ नबियों के सहीफों में, तौरात में, पेशन गोइयों में लिखा था, उसके मुताबिक वो जी उठा है। पर यहाँ पर एक जो बड़ी ज़रूरी बात है कि भाई वो मरा और वो फिर जी उठा, मगर इसके साथ दफन करने का वर्ड, बरियल का वर्ड यहाँ पर क्यों लिखा गया? दफन करना का जिक्र क्यों जरूरी था? इसलिए कि कोई ये ना कहे कि वो मरा नहीं था, शायद कहीं उसको छुपा दिया गया था, वो जिंदा ही था और ठीक ठाक होकर वापस आ गया था। पर इस बात का सबूत देने के लिए उसके बहुत सी और भी उसकी आर्गुमेंट्स हैं, उसमें नहीं जाएंगे अदर, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना नहीं है कि उसको हम देखें, मगर थोड़ा सा अपनी नसीहत के लिए कि जो बरियल है, जो दफन होना है,
اس کو اسی لیے لکھا گیا کہ وہ مرا تھا اور پھر وہ قبر میں دفن بھی ہوا تھا. جیسے ابھی ہم نے پاسٹر زبدیل نے گیت گایا اور بھی ہم نے گیت گائے ہیں کہ قبراں وچوں ایکو قبر ہے جو خالی ہے. ہاللویا. ہم یروشلم میں نے 4 دفعہ وہ خالی قبر اندر سے دیکھی ہے جا کے. ہاللویا. وہ قبر خالی ہے. خداوند یسوع وہاں نہیں ہے. باقی قبروں میں مردے ہیں پر وہ قبر خالی ہے. یروشلم میں ایکچول میں 2 قبریں بنائی ہوئی ہیں یسوع مسیح کی, پر ہیں دونوں ہی خالی ہیں. کیونکہ ایک جو قبر ہے وہ پروٹسٹنٹ جو کرسچن ہے نا وہ کلیم کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی یہ قبر ہے. وہاں پر خداوند یسوع مسیح کو رکھا گیا تھا جہاں سے وہ زندہ ہوئے. اور ایک رومن کیتھولک جو ایک بہت بڑا چرچ ہے وہاں پر انہوں نے قبر ایک بنائی ہوئی ہے جو کہ وہ ان کا کلیم ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح کو رکھا گیا تھا اور وہاں سے وہ زندہ ہوئے. اور کیلوری بھی الگ الگ کی ہوئی انہوں نے. بٹ چاہے کہیں پر بھی ہے وہ قبر ہے خالی. ہاللویا. وہ چاہے وہ رومن کیتھولک کی قبر ہے چاہے وہ پروٹسٹنٹ چرچ کی قبر ہے جو کلیم کر رہے ہیں اس جگہ کو ہے وہ خالی. یسوع میں نہیں ہے. ہاللویا. قبر وچوں ایکو قبر جڑی خالی ہے. پریز گاڈ. ہاللویا. تھینک یو جیسس. تھینک یو جیسس. اور اس کے بعد لکھا ہے اور پھر اس کے بعد جی اٹھنے کے بعد وہ کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن جب وہ جی اٹھا ہے تو کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا. پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے. پھر یعقوب کو دکھائی دیا اور پھر سب رسولوں کو دکھائی دیا اور سب سے پیچھے پولس کہتا ہے کہ مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں دکھائی دیا. ہاللویا. آپ میں سے کتنے ہیں جن کو خداوند یسوع مسیح کبھی نظر آیا ہے؟ خواب میں, رویا میں, کسی نے دیکھا کبھی؟ آمین. پریز گاڈ. پریز گاڈ. ہاللویا. مجھے نہیں کبھی نظر آیا. میں نے بڑی خداوند سے لوگوں کی جب میں کبھی کبھی گواہیاں سنتا ہوں اور خاص کر پتہ کن لوگوں کی حال اس کو دیکھ نہیں سکی. پریز گاڈ. جلال ہم نے دیکھا ہے پر خداوند یسوع مسیح کو میں نے بڑی خداوند سے ریکویسٹ کیا کہ خداوند مجھے بھی اپنا دیدار دے. ابھی تک مجھے نہیں دیکھا مگر میں کبھی کبھی گواہیاں سنتا ہوں, میں جالس بھی ہوتا ہوں. خداوند یسوع مسیح وہ لوگ جو اس کو ڈھونڈ رہے ہیں بہت سے مسلمان لوگ, بہت سے ہندو لوگ, بہت سے سردار, بہت سے ایتھیسٹ لوگ جو بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں اس کو. خداوند یسوع مسیح کا میرے خیال وہ ایک طریقہ ہے ان کو اپنا آپ زندہ دکھانے کا کہ میں زندہ ہوں, عبدالباد زندہ ہوں اور میں ہی مسیح خداوند ہوں. ان کو وہ ضرور نظر آتا ہے. ہاللویا. پریز گاڈ. لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں خداوند یسوع مسیح جس دن زندہ ہوئے تھے نا اس دن وہ شام کے وقت شاگرد ڈر کے مارے وہ ایک کمرے میں بند تھے اور خداوند یسوع مسیح ان کے پاس آ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں تمہاری سلامتی ہو. ہاللویا. وہاں پر توما نہیں تھا. توما اس دن وہاں نہیں تھا. تو خداوند یسوع مسیح پھر نیکسٹ سنڈے کو پھر سے آتے ہیں کیونکہ توما کہنے لگا میں جب تک اس کی ہاتھوں میں اپنی انگلی ڈال کر نہ دیکھوں کہ سوراخ ہیں, اس کی پسلی نہ دیکھوں کہ اس میں بھی کوئی سوراخ ہے, نیزہ مارا گیا تھا, اس وقت تک میں یقین نہ کروں گا. تو عزیزو خداوند یسوع مسیح نیکسٹ سنڈے کو نا ایک ریزرریکشن سنڈے کو تو اپنے دوسرے شاگردوں کے پاس آئے. توما وہاں نہیں تھا. جب توما نے کہا نا کہ میں ایسے نہیں ماننے والا, میں ایسے یقین نہیں کرنے والا, نیکسٹ سنڈے کو پھر وہ سارے جمع تھے, توما وہاں تھا. یسوع پھر آ جاتا ہے, کہتا ہے سلامتی ہو تمہاری. ہاللویا. تمہاری سلامتی ہو. عزیزو جو سنڈے کا دن ہے نا وہ بڑا اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ عبادت کرو. نیو ٹیسٹمنٹ چرچ نے, رسولوں نے, کلیسیا نے اسی لیے وہ ٹھہرا دیا کہ اس دن خداوند یسوع مسیح ضرور اپنی کلیسیا میں, اپنے لوگوں میں, اپنے بیٹے بیٹیوں کے پاس, اپنے شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سلامتی دینے کے لیے ضرور وہ حاضر ہوتا ہے, وزٹ کرتا ہے. ہم بے شک اس کو دیکھ نہیں سکتے مگر وہ ضرور آتا ہے. ہاللویا. وہ ضرور آتا ہے برکت دینے کے لیے, بلیس کرنے کے لیے. ہاللویا. تو توما کے پاس خداوند یسوع مسیح جب آ جاتے ہیں, دوسرے شاگرد بھی ہیں, تو خداوند یسوع مسیح نے توما کو اپنی ہتھیلیوں کے اندر سوراخ دکھائے, پسلی دکھائی اور
तुमा को खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला, कुछ कंप्लेन नहीं की, कुछ रिब्यूक नहीं किया कि तू क्यों यकीन नहीं कर रहा था। मगर आगे खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात जरूर कही कि मुबारक हैं वो लोग जो अनदेखे पर बिलीव करते हैं। मुबारक हैं वो लोग, ब्लेस्ड आर दोज हु आर बिलीविंग अनसीइंगली। हालेलुया, प्रेज गॉड। मुबारक है वो लोग जो अनदेखे पर बिलीव करते हैं, जिन्होंने और उसमें से मैं और आप हम सब हैं जिन्होंने अनदेखे पर बिलीव किया है। हमने खुदावंद यीशु मसीह की कभी हमने नहीं कहा कि खुदावंद हमें दिखा अब तेरी हथेलियों में कील ठुके थे या नहीं ठुके थे। हमने ईमान रखा है और अनदेखे पर हम सब ने ईमान रखा है, इसलिए आप लोग उस तुमा से ज्यादा मुबारक हो। हालेलुया। मगर तुमा वेरीफाई करना चाहता था। हालेलुया। मगर यीशु ने कुछ नहीं कहा। अगर कोई वेरीफाई करना चाहता है तो यीशु कुछ नहीं कहेगा, बल्कि यीशु विजिट करता है उसको। जिस तरीके से मैं अभी बता रहा था, यीशु मुसलमानों को भी विजिट करता है, हिंदुओं को भी विजिट करता है, सरदारों को भी विजिट करता है, उन क्रिश्चियनों को भी विजिट करता है जो नहीं मानते हैं या अधूरा ईमान रखते हैं, उनको भी विजिट करता है और अपना आप वो जाहिर करता है कि मैं ही वो खुदावन यीशु हूं, खुदा ताला का इकलौता बेटा हूं, जिसने तुम्हारी खातिर जान दी, जो किताबे मुकद्दस के मुताबिक जो मर गया, जो दफन हुआ और किताबे मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा हूं। लिख, यूहन्ना को वो कहता है लिख ले कि मैं वही हूं और मैं जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, चंद एक बातें मैं आपको बताता हूं। हमारे पास जितना थोड़ा सा टाइम है, हम 3 किस्म की रेजरेक्शंस को सेलिब्रेट करते हैं। 3 किस्म की रेजरेक्शन जो है, जो जी उठना है या कयामत है। कयामत का पता क्या मतलब है? कयामत का मतलब है जी उठना, जिंदा होना। कयामत का मतलब अदालत नहीं है। लोग डरते हैं कयामत का नाम, कयामत आ गई, कयामत ये हो गया, कयामत के दिन ऐसा होगा, कयामत के दिन वैसा। हाँ, होगा कयामत के दिन, मगर एक्चुअल में वो वर्ड जो कयामत है उसका मतलब है जी उठना। सब जिंदा हो जाएंगे। आमीन। तो जिंदा होकर उनकी अदालत होगी। फिर मरे हुओं की अदालत थोड़ी होगी, उनकी जिंदा होकर ये अदालत होगी। तो इसलिए वो कयामत का वर्ड वहां से निकला और सब लोगों को वो डर लगता है कि कयामत के दिन ऐसा होगा, कयामत के दिन वैसा होगा, कयामत में ये होगा वो। मगर कयामत कहते हैं जी उठने को। ईस्टर को या रेजरेक्शन डे को उर्दू में ईद कयामत अल मसीह भी बोलते हैं, फारसी में भी ईद कयामत अल मसीह बोलते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की ईद, फेस्टिवल ऑफ रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, celebration of resurrection of Jesus Christ of Nazareth. Amen. तो हम resurrection day को 3 किस्म की जो celebration है उसको करते हैं। एक तो ऑफ कोर्स खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का दिन मनाते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। ये सेलिब्रेशन है जी उठने की, कयामत की, खुदावंद यीशु मसीह की कयामत, वो जी उठे और वो हम सेलिब्रेट करते हैं। और वो हम हर संडे को सेलिब्रेट करते हैं। हालेलुया, हर संडे को, क्योंकि हफ्ते के पहले दिन खुदावंद यीशु मसीह जी उठे ना, तो वो हर संडे को वो सेलिब्रेशन बनती है। हर हफ्ते के पहले दिन वो सेलिब्रेशन बनती है। हालेलुया। हर संडे जो है वो मिनी ईस्टर है, मिनी रेजरेक्शन डे है। हालेलुया। बेशक वो पास ओवर और कैलेंडर और ये वो सारा कुछ मिला मिलू के उसके हिसाब से हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं साल में एक दफा, बट इट इज फॉर एवरी संडे, for every day actually. आमीन। हालेलुया। अगर खुदावंद यीशु मसीह क्योंकि वो जिंदा है और हर पल जिंदा है, बेशक वो जिंदा है। प्रेज गॉड। तो एक तो रेजरेक्शन ये है कि हम जो कयामत है, जो रेजरेक्शन है, वो हम ये सेलिब्रेट करते हैं कि यीशु मसीह जी उठे। और दूसरी रेजरेक्शन ये है, मत्ती रसूल की इंजील में हम उसके 27 बाब में पढ़ते हैं। 27 chapter of Matthew, और उसकी 50 आयत यहां पर लिखा है। हमने गुड फ्राइडे को सारे कलमे देखे हैं और कलमों पर गौर किया, और बहुत सारी चीजें वो 7 कलमों में से भी और उसके मुताबिक जो उस दिन गुड फ्राइडे को वाकया हुई और सब कुछ हुआ, हम उसको नहीं बयान कर सकते क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। बट यहां पर हम देखते हैं
50 आयत से अगर मैं पढ़ूं, मत्ती 27 बाब और 50 आयत से, तो लिखा है, यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी। ठीक है, सब बोलेंगे जमीन लर्जी, जमीन लर्जी, हालेलुया। तो क्या हुआ, जमीन लर्जी। जब खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दी है, तो लिखा है कि पर्दा फट गया पहले और फिर जमीन लर्जी है। एक अर्थक्वेक आया है बहुत बड़ा, और चट्टानें तड़क गई। आई मीन चट्टानें तड़क गई। जो रॉक्स थे, बड़े बड़े चट्टानें थी, उनमें क्रैक्स आ गए, वो तड़क गई हैं। और उसके बाद लिखा है, और कब्रें खुल गईं। हालेलुया। और कब्रें खुल गईं। कब्रें खुली, और किन की कब्रें थी वो? कब्रें खुल गईं, और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। हालेलुया। एक वो रेज़रेक्शन हम खुद इसके साथ दूसरी रेज़रेक्शन वो सेलिब्रेट करते हैं कि जितने ओल्ड टेस्टामेंट के सेंट्स थे, जितने मुकद्दसीन थे, मूसा से लेकर आगे चलते चलते अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, दाऊद, नोआ, और जो भी मुकद्दसीन खुदावन के साथ चलते रहे हैं, जो मर गए थे, जिनको इब्लीस ने अपनी कैद में रखा हुआ था आलम अरवा में, वो सारे लोग जिंदा हुए हैं। हालेलुया। वो यीशु के जी उठने के साथ साथ वो भी जिंदा हुए हैं। और लिखा है, खुदावन के कलाम में लिखा है, वो कैदियों को आसमान पर अपने साथ ले गया। हालेलुया। छुड़ाकर, जो कैदी इब्लीस ने अपनी कैद में रखे हुए थे, और वो खुश था कि ये लोग खुदा के साथ चलते रहे हैं, ये मेरी कैद में हैं, ये हमेशा इनको मैं हेल में लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं इंचार्ज हूं। मौत, बाइबल बताती है, इब्लीस समझता था वो मौत का इंचार्ज है, मौत का वो बादशाह है, वो उसके हाथों में है वो सारा कुछ, और वो सबको हेल में लेके जाएगा, क्योंकि उसको पता था उसने तो हेल में ही जाना है। पर खुदावंद यीशु मसीह ने जैसे ही जान दी है, खुदावंद यीशु मसीह ने सबको आजाद करवाया है, और वो मुर्दे और वो मुकद्दसीन वो जी उठते हैं। हालेलुया। एक ये रेज़रेक्शन है, वो जी उठना है, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं कि खुदावंद ने जब जान दी है, तो वो सारे लोग के एक पुराने ऐतनामे का जितना भी जो कैदी थे, इब्लीस की कैद में वो रूहें थी, वो सब लोग जिंदा हो गए, और खुदावन यीशु मसीह उनको अपने साथ लेकर गया, और वो हमेशा खुदावन के पास हैं। खुदावन यीशु मसीह के कलाम में, लूका की अंजील में हम एक पैराबल देखते हैं, एक वाकया खुदावन यीशु मसीह बताते हैं कि वो एक लाजर था, और जो गरीब आदमी था, और एक अमीर आदमी था, जिसके घर पर लाजर को रखा जाता था, फकीर को, और वो लाजर भी मर गया, फकीर भी मर गया। और वो जब जहां पर भी उनको फरिश्ते ले गए, तो वो अमीर आदमी देखता है कि जो लाजर गरीब आदमी है, वो इब्राहिम की गोद में है, और वो सुकून में है, और वो उसको ठंडक में है, बड़ी लग्जरी में है, बड़े आराम में है। और वो कहता है कि बाप इब्राहिम, लाजर को भेज के मेरी जुबान पर एक पानी का कतरा ही डाल दे। खुदा, तो वहां से आवाज आती है, ना कोई इधर से उधर जा सकता है, ना उधर से कोई इधर आ सकता है, ना कोई यहां से जिंदा होकर जमीन पर वापस जा सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो अमीर आदमी कहने लगा, बाप इब्राहिम, लाजर को भेज, मेरे और भी भाई वहां पे दुनिया में हैं, उनको बता दे जाके कि यहां पे कितनी गर्मी है। चल रहे, पर वहां से तो अजीजों हम देखते हैं कि इब्राहिम जो है, खुदावंद यीशु मसीह ने वो उसको भी उस आराम में दाखिल किया। उसने सारे मुकद्दसीन जो पहले मर चुके थे, उनको वो जी उठे हैं खुदावंद यीशु मसीह के जान देने पर, और उनको खुदावंद यीशु मसीह साथ ले गए हैं, और उनको अपने आराम में उन्होंने ऑलरेडी दाखिल कर चुके हुए हैं वो लोग, और हम भी वेट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हम तीसरी जो रेज़रेक्शन है वो सेलिब्रेट करते हैं। ऑलवेज हम में से कोई भी जब किसी की डेथ होती है, आपको पता है, हम उसके बुलेटिन पे भी लिखते हैं, ऐलान भी करते हैं कि वी वांट टू सेलिब्रेट देयर लाइफ। वो सेलिब्रेशन क्या है? खासकर जो मसीही लोग हैं, जो खुदावन में सो जाते हैं, उनके लिए हम वो सेलिब्रेट करते हैं, और उनके लिए वो वर्ड्स लिखते भी हैं और कहते भी हैं कि वो खुदावन के पास हैं। उनकी वो रेज़रेक्शन हम सेलिब्रेट करते हैं। और वो रेज़रेक्शन क्या है? पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 बाब, 1 थेसलोनियन, हम ऑलवेज उसको पढ़ते हैं, सबको पता है। और उसका 4 बाब और 4th चैप्टर की 16 वर्स में लिखा है,
क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए हैं जी उठेंगे। हालेलुया। हम उन सब लोगों की जो मसीह में मुए हैं या हमारे सामने ही उनकी मौत हो जाती है, वो सो जाते हैं, हम उनकी एडवांस में ही रेजरेक्शन को सेलिब्रेट करते हैं। हालेलुया। हम एडवांस में सेलिब्रेट करते हैं कि ये लोग जी उठने वाले हैं यीशु के साथ। जब यीशु आएगा अजीजों, वो नरसिंगा फूका जाने को है, वो नरसिंगा फूका जाने वाला है, बहुत जल्द यीशु आने वाला है, और वो सब जो मसीह में सोए हैं वो जी उठेंगे। खुदा आमीन। और क्योंकि मुकाशफा में भी हम पढ़ते हैं, खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावन यीशु मसीह में मरते हैं, उन पर दूसरी मौत का कोई इख्तियार नहीं है। दैट इज द resurrection also that we celebrate in advance for all those people who sleep in Jesus. Hallelujah. हम ये दूसरी तीसरी किस्म की resurrection है। और उसके साथ मुकाशफा की किताब उसके 20 बाब में, रेवलेशन चैप्टर 20 में, वही सेम जो तीसरी रेजरेक्शन, उसके बारे में यहां पर एक चीज और लिखी हुई है। 20 बाब और उसकी 20 चैप्टर, रेवलेशन 20, और अगर मैं 4th वर्स से पढ़ूं तो लिखा है, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करेंगे। हालेलुया। दिस इज द सेम रेजरेक्शन, द थर्ड काइंड ऑफ रेजरेक्शन, कि हम एडवांस में उसको सेलिब्रेट करते हैं ऑलवेज, जो खुदावन यीशु मसीह में सोता है। और आगे लिखा है, और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए, पहली कयामत यही है। हालेलुया। पहले जो सब जी उठेंगे ना, एक जो कयामत ऑलरेडी गुजर चुकी है, जो खुदावन यीशु मसीह ने ओल्ड टेस्टामेंट के सारे सेंट्स को जब जान देने के साथ ही वो सब जिंदा हुए हैं, और उनको लोगों ने देखा है शहर में, वो कब्रों में से निकल आए हैं सारे, वो तो थी। मगर अब न्यू टेस्टामेंट चर्च की जो और इस एरा की जो पहली कयामत है वही है जो कि खुदावन यीशु मसीह के आने पर, और वो सब लोग जो उसमें सो गए हैं वो जी उठेंगे, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। हालेलुया। और वो सेलिब्रेशन क्यों है अजीजों? वो पाकरू की कुदरत और कुव्वत के वसीला से है। प्रेज गॉड। पाकरू की कुदरत और कुव्वत से है। रोमियो 8 बाब में, रोमन्स चैप्टर 8 में ऐसा लिखा है, हालेलुया। क्वायर आ सकती है। रोमियो 8 बाब में ऐसा लिखा है, रोमन्स चैप्टर 8 अगर 9th वर्स से पढ़ें तो लिखा है, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो। तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो। कैसे रूहानी हो? बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। तुम बिल्कुल रूहानी हो ही नहीं सकते जब तक खुदा का रूह तुम में बसा हुआ ना हो। होली स्पिरिट आपकी जिंदगी में नहीं है तो यू आर ओनली जस्ट फ्लैशली ह्यूमन बीइंग्स। स्पिरिचुअली आप जीरो हो। मैं जीरो हूं स्पिरिचुअली अगर खुदा का रूह मुझ में बसा हुआ नहीं है, यीशु का रूह मुझ में बसा हुआ नहीं है। लिखा है कि लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं है। जिसमें मसीह का रूह नहीं है वो उसका नहीं है। ये कलाम का फैसला है, ये बाइबल का फैसला है। जिसके अंदर यीशु मसीह का रूह नहीं है वो यीशु मसीह का नहीं है। जितनी दफा मर्जी कहता रहे कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीही हूं, मैं मसीह को कबूल करता हूं, मैं हर संडे चर्च जाता हूं, मैं चंदा देता हूं, मैं ऑफरिंग देता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं गरीबों को खाना खिलाता हूं। अजीजों, अगर खुदावन का कलाम कहता है जिसके अंदर मसीह का रूह नहीं है वो उसका है ही नहीं। इसके साथ आगे 10वीं आयत में लिखा है, और अगर मसीह में है, अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है।
मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। रूह फिर आपकी हमेशा जिंदा रहेगी क्योंकि पाक रूह आपके अंदर है। हालेलुया। वो आपकी रूह को कभी मरने नहीं देगा। हालेलुया। वो कभी मरने नहीं देगा क्योंकि वो किस लिए? क्योंकि रोमियो 8 बाब की पहली आयत में पढ़ते हैं कि बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। और वो सजा क्या है? क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया है। हालेलुया। जिंदगी का रूह जो पाक रूह है उसने मुझे और आपको गुनाह और मौत की शरीयत से, उसके लॉ से हमें आजाद कर दिया है। इसलिए वो कभी भी आपकी रूह को, मेरी रूह को मरने नहीं देगा। कौन? खुदा का पाक रूह। और आगे लिखा है, और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, इफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, इफ द स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट, ही इज इन यू हु रेजरेक्टेड जीसस फ्रॉम द डेथ। जिसने, अगर यहां पे फिर गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, लिखा है और अगर उसी का रूह यानी खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, यीशु का रूह तुम में बसा हुआ है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। हालेलुया। अजीजों, अगर आपके अंदर वो पाक रूह बसा हुआ है तो यू हैव दैट पावर ऑफ रेजरेक्शन इन यू व्हाट वाज इन जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आपके अंदर वो जी उठने की कुदरत है, जी उठने की कुवत है। वो पाक रूह आपकी रूह को कभी मरने नहीं देगा। जिस्म तो है, हालेलुया, जिस्म तो मर जाएगा, जिस्म तो मिट्टी हो जाएगा, मगर एक दिन है जो वो आप जलाली हालत में, जिस रूह ने यीशु मसीह को जिंदा किया और यीशु मसीह कब्र से बाहर आया, तो वो उसी तरीके से आपको भी वो रूह जलाली बदन में एक दिन जिंदा करेगा। हालेलुया। वो रूह जो जिंदा करने वाला रूह है, जिसने यीशु को जिंदा किया, वो आपको भी जिंदा करेगा। हालेलुया। आपके अंदर पावर ऑफ रेजरेक्शन है। यू हैव द पावर ऑफ रेजरेक्शन इन यू, सो वी हैव टू लिव द रेजरेक्टेड लाइफ। हमें जी उठने, खुदा यीशु मसीह के जी उठने वाली जिंदगी, फतेहमंदी की जिंदगी गुजारनी है। टूटी फूटी, लाचारी वाली, मायूसी वाली, बीमारियों वाली जिंदगी नहीं, बल्कि फतेहमंदी की जिंदगी ईमान में गुजारनी जरूरी है। हालेलुया। आइए सब खड़े होते हैं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा उनसे शुक्र करते हैं कि खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने हमें वो रूह दिया है, वो जिंदगी का रूह जिसने मुझे अपने गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद किया है। और वो जिंदगी की रूह की शरीयत अब मेरे अंदर है, यीशु मसीह मेरे अंदर है और मुझे कोई भी चीज मुर्दगी में या मुर्दा नहीं रख सकती। वो रूह मुझे एक दिन जरूर जिंदा करेगा और उस जिंदा करने वाली रूह को मैं वेलकम करता हूं, शुक्रगुजारी करता हूं या करती हूं। आज हम वो रेजरेक्शन खुदा यीशु मसीह की सेलिब्रेट करते हैं, मगर ये हम 3 किस्म की रेजरेक्शन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालेलुया। वो मुर्दे जो यीशु में सो थे पुराने ऐहदनामे में, वो जी उठे यीशु की मौत के बाद, और वो हालेलुया, प्रेज गॉड। और जो मर्दे खुदा मुर्दे आज के बाद जो मुर्दे सोते हैं, जो यीशु में सो जाते हैं, वो भी हालेलुया जो मुबारक हैं, जिन पर दूसरी मौत का कोई इख्तियार नहीं, मेरे और आप पर जो यीशु में हैं, जिनके अंदर पाक खुदा का रूह है, मसीह का रूह है, उन पर भी दूसरी मौत का इख्तियार नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वो आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। थस्सलुनीकियों में लिखा है कि यीशु बड़े नरसिंगे के साथ, उसके फूके जाने के साथ ही आएगा और हम सब मिलकर उसके जो उसमें सो गए वो पहले जी उठेंगे। हालेलुया। और वो जो जिंदा होंगे उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और बाकी मुर्दे अभी जी नहीं उठेंगे, वो उनकी रेजरेक्शन, उनकी कयामत जो है वो व्हाइट थ्रोन जजमेंट पर ही होगी, 1000 साल बादशाहत के साथ ही बाद ही होगी। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया। सब खुदा यीशु के रूह का, उसकी रूह का, उसके रूह का, पवित्र आत्मा का, होली स्पिरिट का शुक्र करें, जिसने आपको गुनाह और मौत की शरीयत से हो, he has redeemed you from the law of sin and death, because he is
the spirit of life, Hallelujah. and he has the spirit of life, and he has the law of life. Hallelujah. And he has the power of resurrection, and hallelujah, उसके पास ही जिंदगी है, और वो जिंदगी जो है वो जी उठने वाली जिंदगी है, वो जिंदगी कयामत की जिंदगी है, जिसमें कोई भी आपको मुर्दा नहीं रख पाएगा, कोई कब्र आपको को जकड़ नहीं पाएगी, कोई कब्र आपको मुझे अपने अंदर रख ना पाएगी। जैसे हम पढ़ते हैं करंथियों के 15वें बाब में, हालेलुया, ओ यस, हालेलुया, कि ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा, ऐ कब्र तेरा डंग कहाँ रहा। मौत और कब्र की फतह को खुदावंद यीशु मसीह ने उसको ओवरकम किया है, वो सिर्फ पाक रूह की मदद से, वो जो रेजरेक्शन पावर है, हालेलुया। और वही यही फिक्रा आपकी जिंदगी में भी है, मेरी जिंदगी में है, कि मौत और कब्र का डंग आपके ऊपर, मेरे ऊपर, जो खुदावंद यीशु पर ईमान रखते और उसके पाक रूह में जिंदगी गुजारते हैं, उनके ऊपर मौत और कब्र का डंग कभी भी इख्तियार रखने ना पाएगा। यीशु के आने पर सब जिंदा हो जाएंगे, वो जो उसमें सोए हैं, हालेलुया। यीशु के आने पर कोई भी कब्र, कोई भी मौत का डंग, उसकी बेड़ियां, उसके फंदे आपको और मुझको वो रख ना पाएंगे, हालेलुया, जैसे वो यीशु को रख ना पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु के लिए तो अजीजों, वो फरिश्ता आया है, उसने पत्थर को कब्र के आगे से लुढ़का दिया है, मगर अभी भी बहुत से लोग मुर्दा हैं, मुर्दगी की जिंदगी गुजार रहे हैं। जिस तरीके से यीशु लाजर की कब्र पर गया, उसने कहा ये पत्थर को हटाओ। अजीजों, हमें जरूर है कि वो उन पत्थरों को, बहुत से लोग हैं जो अभी भी मुर्दा हैं, रूहानी तौर पर मुर्दा हैं, उनकी कब्रों से, उनकी जिंदगियों से उन पत्थरों को हटाना जरूर है। और वो जब फिर, क्योंकि यीशु कह रहा है कि बाहर आ जाओ, बाहर आ, लाजर की तरह वो भी हमें कह रहा है, वो मुर्दा लोगों को, मुर्दा जिंदगियों को कह रहा है कि बाहर आ जाओ। और जिस तरीके से लाजर बाहर आ गया, तो अजीजों जरूरी है कि जैसे यीशु ने कहा कि लाजर को अब खोल दो, क्योंकि वो पट्टियों से, वो कफन से बंधा हुआ था। यीशु को तो कफन भी रोक ना सका, यीशु को तो कफन भी अपने अंदर समा ना सका, बांध के रख ना सका, हालेलुया। वो जब कब्र में जाके देखा गया तो वो सब कुछ तय होकर साइड पर पड़ा हुआ है, हालेलुया, प्रेज गॉड। मगर जरूर है कि खुदा के खादम, चाहे वो पास्टर जेकब है, पास्टर जब्दील है, पास्टर मैक्सवेल है, पास्टर डेरिक है, एवेंजलिस्ट अनिल है, या कोई और है, या जो खिदमत कर रहे हैं, जरूर है कि वो जाएं, वो दुनिया में जाएं, और बहुत से खादम दुनिया में जाएं जो मुर्दगी की लोग जिंदगियां गुजार रहे हैं, उनको उनकी जिंदगियों से वो पत्थर को हटवाएं, वो पत्थर हटाएं। यीशु की कुदरत से, अपने फरिश्तों के साथ, फरिश्तों से भी मदद लें, हालेलुया, कि वो पत्थर को हटाएं। और खुदावंद यीशु उन मुर्दों को बुला रहा है ताकि वो जिंदा हो जाएं, वो रेजरेक्ट हो जाएं, तौबा करें और गुनाह के एतबार से मर जाएं, और खुदावंद यीशु में नई जिंदगी पाकर, रेजरेक्टेड लाइफ, जी उठने वाली जिंदगी को हासिल करके पाक रूह की मदद से जिंदगी गुजारे फतहमंदी की। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, अपने लोगों को बरकत दे, अपने लोगों को कुव्वत दे, सलामती बख्श खुदावंद यीशु। और इस कलाम के वसीला से दुनिया भर में जितने लोग ये कलाम सुन रहे हैं, खुदावंद आज वो तेरे पाक रूह को वेलकम करें, ताकि खुदावंद वो रूह, वही रूह है जो खुदावंद उनको एक दिन जो आने वाला है, जब तू वापस आए तो उनको जिंदा करेगा, और अगर जिंदा होंगे तो वो बादलों पर उठाए जाएंगे। खुदावंद यीशु, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन, हालेलुया।